ओके, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे फेथ को। थैंक यू फादर, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल प्रभु, हम इतने आभारी हैं। आपके महान नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यू आर सो ग्रेट। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, और आज की क्लास में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हम में से हर एक से आप बातें करेंगे। धन्यवाद। हर एक को प्रकाशन देंगे प्रभु, जितने भूखे हैं आपके वचन के लिए, और जो लोग आज सुन रहे हैं और आगे जा करके सुनेंगे यूट्यूब में ऑडियो के माध्यम से, प्रभु उन सभी को आप स्पर्श करिए, क्योंकि आपका वचन है। दिस इज योर वर्ड, ये आपका वचन है, और आप हर एक व्यक्ति को छुइए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आज आप सबका स्वागत है फेथ स्कूल में। आई वांट टू टेल यू समथिंग। एक बहुत फनी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरा बेटा अगापे, वो कुछ टीवी में कभी कभी उसे ये बच्चों का जो गाना होता है, बा बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी गोल्ड, तो वो कभी कभी वो सुनता है वो चीज को। ठीक है, तो मैं भी उसके साथ जब उसको खाना खिला रहे हैं या उसके साथ रहता हूँ, तो वो भी गाना मैं सुनता हूँ। तो एक बार बाइबल, मैं अपना पर्सनल बाइबल स्टडी कर रहा था, और जैसे मैं अपने रूम में आया और रूम में आकर के मैंने अपने बाइबल को खोला, तो मेरे मुंह से निकला, बाबा ब्लैक शिप हैव यू। वो मेरे मुंह से निकल गया, और मैंने अपने मुंह को ऐसा रोक दिया कि क्या गा रहा है। क्यों, देखिए मैं बार बार उसको इतना सुन रहा था, क्योंकि उसको गाना पसंद है और बार बार देखता है, क्योंकि मैं उसको सुन रहा था, वो अपने आप मेरे अंदर से निकल रहा था। एंड आई थॉट इट वाज सो फनी। और ये बताता है कि जब आप कुछ चीज को लगातार आप सुनते रहते हैं, लगातार आप सुनते रहते हैं, तो वो आपके अंदर से फिर बाहर निकलने लगता है। प्रेज गॉड। सो जो भी आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या संडे को, या मंडे को, वेनेसडे को, फ्राइडे को, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, आप जानते हैं वो वचन आपके अंदर भरने लगेगा। इट विल, आपके अंदर डिपॉजिट होता रहेगा, वचन भरता रहेगा, और फिर वो वचन आप में से बाहर आएगा। प्रेज गॉड। तो आई थॉट इट वाज वेरी, एक बहुत बड़ा लेसन। आई जस्ट एंजॉय ये चीजों को बताने के लिए। जस्ट अमेजिंग कि परमेश्वर के वचन के जो सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दीज आर सो अमेजिंग। मतलब जो चीज को आप बार बार सुनते रहते हैं, the things that you keep hear again, again and again and again and again and again, वही चीज आपके मुंह से बाहर आएगा। इसीलिए वचन को सुनिए, वचन को सुनते रहिए, वचन को सुनते रहिए, हर मौके में वचन को सुनते रहिए, फिर आप वचन से भर जाएंगे। यू विल बी फुल ऑफ द वर्ड। प्रेज गॉड। ओके, सो हम फेथ स्कूल में हैं। आज क्लास नंबर 8 है, और उसको हम देखेंगे। इसमें लिखा है इब्रानी 11 उसके 2 में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास क्या करता है? विश्वास हमें अच्छी गवाही देता है। फेथ गिव्स अस अ गुड रिपोर्ट। मतलब शायद कभी कभी जीवन से शायद आपको अच्छा रिपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन अगर हम फैसला करें कि हम विश्वास से चलें, दैट इफ वी वॉक बाय फेथ, विश्वास से अगर हम जिए, तो परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपको एक अच्छी गवाही दे सकता है जीवन के विषय में। जो भी क्षेत्र में आप हैं, आपको एक अच्छी गवाही दे सकता है, यदि हम विश्वास से चलें। क्योंकि प्राचीनों ने विश्वास के साथ वो चले, उन्हें अच्छी गवाही मिली, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर हम विश्वास से चलें, तो हमें भी अच्छी गवाही मिलेगी। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रेज गॉड। वो जैसे प्राचीनों के लिए किया है, वो हमारे लिए भी करेगा, क्योंकि वो सबके लिए करना चाहता है, लेकिन उन्हीं के लिए कर पाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, और इसीलिए हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट फेथ। प्रेज गॉड। ओके, आज हम सीख रहे हैं व्हाट इज बाइबल फेथ। बाइबल का विश्वास क्या है, पार्ट नंबर 8। ओके, हमने 7 पार्ट देखे हैं। विश्वास के अलग अलग पहलू को हम शेयर कर रहे हैं, और आज हम 8वां 8
पार्ट देखेंगे कि बाइबल विश्वास क्या है, व्हाट इज बाइबल फेथ। ओके, और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू हैव कम। इस टीचिंग को वापस दोबारा आप जरूर यूट्यूब में देखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो अ लिटिल डीपर। ओके, so my eighth definition is, आठवां definition है, Bible faith is the ability to overcome the world and manifest the victory of Jesus Christ. बाइबल विश्वास संसार पर जय प्राप्त करने और यीशु मसीह के जीत को प्रकट करने की क्षमता है। इट इज द एबिलिटी, प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है समझना। अलग अलग विश्वास के अलग अलग पहलू को देख रहे हैं। बाइबल विश्वास मतलब ये संसार पर जय प्राप्त करना, और यीशु मसीह ने जो विजय हमें दिया है, यीशु मसीह ने शैतान को हराकर, यीशु मसीह अधोलोक को हराकर तीसरे दिन जी उठा, और वो विजय जो यीशु मसीह ने अपने लहू से लिया है, वो विजय उसने हमें दिया है। और हमें उस विजय, उस जय को प्रकट करना है, उस जीत को प्रकट करना है। और कैसे आप प्रकट करेंगे? विश्वास से। विश्वास वो क्षमता है, क्योंकि विश्वास के बगैर आप यीशु मसीह के जीत को प्रकट नहीं कर पाएंगे और इस संसार पर आप जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, प्रेज गॉड। इसीलिए हमें विश्वास से चलना बहुत जरूरी है। वन मोर टाइम आई वांट टू गिव यू द डेफिनेशन। बाइबल फेथ इज द एबिलिटी to overcome the world and manifest the victory of Jesus Christ. बाइबल विश्वास संसार पर जय प्राप्त करने और यीशु मसीह ने जो जीत आपको दिया है, वो यीशु मसीह के जीत को प्रकट करने की क्षमता है। प्रभु ने आपको कहां पर भी रखा हो, वहां पर आप यीशु मसीह के विजय को प्रकट करें, और सिर्फ आप विश्वास से ही कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बाइबल विश्वास संसार पर जय प्राप्त करने और यीशु मसीह के जीत को प्रकट करने की क्षमता है। प्रेज गॉड। आगे बढ़ेंगे। इस वचन से देखिए, मुझे डेफिनेशन मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला यूहन्ना 5 इसके 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब परमेश्वर से निकला है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। ओके, वापिस इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। मतलब विश्वास क्या है? विश्वास संसार पर जय प्राप्त करता है, मतलब संसार पर यीशु मसीह के जय को प्रकट करता है। लेकिन वो कैसे होता है? विश्वास से। प्रेज गॉड। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 के 5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर कौन जय प्राप्त करता है? संसार पर वही जय प्राप्त करते हैं जिन्होंने विश्वास किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, मतलब जिनका उद्धार हुआ है। प्रेज गॉड। तो इस वचन पर हम ज्यादा आज गौर करेंगे। ओके, आगे आगे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, the moment you believed in Jesus, you became a world overcomer. The moment you believed in Jesus, you became a world overcomer. जिस क्षण आपने यीशु पर विश्वास किया, या हम बोल सकते हैं कि जिस क्षण आपने यीशु को ग्रहण किया, किसी ने आकर के आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, आपने कहा ठीक है मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, और आपने कहा कि आज से यीशु मेरा प्रभु है। जिस क्षण आपने वो विश्वास किया, आपने संसार पर जय प्राप्त कर लिया है। संसार है, ठीक है, वहां पर संसार लिखा है, संसार पर जय प्राप्त कर लिया। मतलब जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप संसार के ऊपर आ गए। यू केम अबव द वर्ल्ड। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन, आपके जीवन का सबसे बड़ा क्षण है जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि उस दिन, उस क्षण यू बिकेम अ वर्ल्ड ओवरकमर। प्रेज गॉड। इसलिए अपने आप को आप वैसा ही देखिए जैसा परमेश्वर आपको देखता है।
See yourself as God sees you. जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप संसार पर आपने जय प्राप्त कर लिया, आप संसार के ऊपर आ गए। Praise God. इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है संसार की तरह मत जियो, क्योंकि तुम संसार के ऊपर हो। Praise God. ओके, अभी आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 1 उसके 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया और यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मतलब जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब ने यीशु को ग्रहण किया है, राइट? और उसके कारण उसने हमें परमेश्वर का बेटा संतान होने का अधिकार दिया है। वचन नंबर 13, वो न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 3 वर्ष आपने देखा कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, वे सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। और आगे का वचन देखते हैं जिस पर हम गौर कर रहे थे, पहला यूहन्ना 5 उसके 4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, वे सब के सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मतलब जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ है, आपने संसार पर जय पा लिया है। प्रेज गॉड। आप पाने नहीं जा रहे हैं, आपने संसार पर जय पा लिया है। परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते ही आप संसार के ऊपर आ गए, आप संसार के ऊपर आ गए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। दीज आर मार्वेलस रियलिटीज। ये जो है बहुत अद्भुत वास्तविकताएं हैं। जब एक विश्वासी इन चीजों को देखता है, इनके ऊपर सोचता है, मनन करता है, इट विल चेंज हिज लाइफ। प्रेज गॉड। मतलब शुरुआत से, आप जब कदम बढ़ाने से पहले आप जानते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। तो मतलब आपका पूरा एटीट्यूड और आपका माइंडसेट बदल जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। मतलब विश्वास वो क्षमता है जिससे आप, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। ओके, विश्वास ये क्षमता है जिससे आप यीशु के विजय को आप प्रकट कर सके। मैं जानता हूं कि जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको यीशु का विजय मिला है, लेकिन उसे प्रकट भी तो करना है। कैसे आप उसे प्रकट करेंगे? विश्वास के द्वारा। प्रेज गॉड। कैसे? मैं जानता हूं कि आपने संसार पर जय पाया है, लेकिन वो जय को आप प्रकट कैसे करेंगे? विश्वास से। मतलब सोचिए, एक विश्वासी, और हम जितने लोग जुड़े हैं, हम सब के सब विश्वासी हैं। ऑल ऑफ अस आर बिलीवर्स। और हम जो विश्वासी हैं, हम सब ने संसार के ऊपर जय प्राप्त किया है। प्रेज गॉड। लेकिन हम उसको प्रकट कैसे करेंगे? विश्वास से। यीशु मसीह ने आपको विजेता बनाया है, उस विजय को आप प्रकट कैसे करेंगे? विश्वास से। आपने संसार के ऊपर जय पाया है, उस जय को आप प्रकट कैसे करेंगे? विश्वास से। तो एक विश्वासी जो विश्वास से नहीं चलता है, वो संसार में रहकर भी संसार पर जय नहीं पाएगा। वो यीशु मसीह के विजय को पाकर भी उसे वो प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वास से जीने से ही आप उस विजय को प्रकट कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना 5 का 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ऑफ कोर्स ये मेरे बारे में है, आपके बारे में है, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो है हमारा विश्वास। मतलब विश्वास के बगैर आपको कुछ भी मिला हो, विश्वास के बगैर जो भी मिला है उसको आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। यू कांट डू इट। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। नो मैटर व्हाट Satan throws against you, living by faith will help you overcome it all. क्योंकि संसार का ईश्वर शैतान है, और इस दुनिया में रहकर, इस संसार में रहकर शैतान कई बार बहुत से चैलेंजेस आपके ऊपर फेंकता है, बहुत कुछ आपके ऊपर फेंकता है।
हो सकता है परिवार के विषय में कुछ आपके ऊपर फेंकता है, आर्थिक क्षेत्र के विषय में कुछ आपके ऊपर फेंकता है, दुनिया भर के चीजों को लेके ये चैलेंजेस कोरोना लेके फेंका, दुनिया भर के चीजों को लेके वो फेंकता है संसार में, क्योंकि वो संसार का ईश्वर है। और वो बहुत से ऐसे चीजों को हमारे खिलाफ, सिर्फ विश्वासियों के खिलाफ नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कोरोना सिर्फ विश्वास के खिलाफ नहीं था। शैतान मानव जाति का दुश्मन है, और अगर आप विश्वासी हैं तो आपका बहुत ज्यादा दुश्मन है, प्रेज गॉड, लेकिन उससे मानव जाति से नफरत है, प्रेज गॉड। इसीलिए मानव जाति के खिलाफ वो बहुत कुछ चीजों को फेंकता है, क्योंकि वो उनको तबाह करना चाहता है, और उसमें थोड़ा सा भी कंपैशन नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी सिंपैथी नहीं है, आपके वो नामो निशान को मिटा देना चाहता है वो धरती से, प्रेज गॉड। इसीलिए विश्वास सीखना इतना जरूरी है, और इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि हमें विश्वास की पाठशाला शुरू करनी है। वी मस्ट स्टार्ट फेथ स्कूल, प्रेज गॉड, आमेन। और आज आप हम ये सेवकाई का एक और पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम सो ग्लैड कि आप सब आए। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान आपके खिलाफ क्या फेंकता है, वो बहुत कुछ फेंकेगा, बहुत कुछ वो फेंकता है, बहुत कुछ फेंकता है, बहुत कुछ फेंकता है, लेकिन विश्वास से अगर आप जिएंगे, आप उस सब पर, जो भी वो फेंकता है उस सब पर आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो उन्होंने संसार पर जय पाया है, और विश्वास के द्वारा वो संसार पर जय को प्रकट करते हैं। तो उस संसार का ईश्वर जो शैतान है, वो आपके खिलाफ कुछ भी फेंक सकता है, और क्योंकि आप विश्वास से चलना आपने सीखा है, आप जो भी वो फेंके आप उससे आसानी से आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते ध्यान से सुनिए, एज अ बिलीवर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न टू लिव बाय फेथ। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीखें विश्वास से कैसा जीना है। दूसरे लोगों की तरफ मत देखिए, खुद की तरफ मत देखिए, संस्थाओं की तरफ मत देखिए, आप विश्वास से जीना सीखिए, कि जब आप विश्वास से जीते हैं आपकी नजर परमेश्वर पर है। क्यों दूसरे लोगों की तरफ आप देखें, परमेश्वर पर देखिए, वो आपका पिता है, वो जंगली शोषणों को कपड़े पहनाता है, वो पक्षियों को खाना खिलाता है। ऐसा परमेश्वर पे आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता कि आप दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। प्रेज गॉड। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान आपके खिलाफ क्या फेंकता है और क्या फेंक सकता है, जितना भी उसके खजाने में जितने हथियार हैं, कुछ भी वो फेंके, यदि आप और मैं ये फैसला करें कि मैं विश्वास से जीऊंगा, तो वो कुछ भी फेंके, मैंने संसार पर जय पा लिया है, प्रेज गॉड। और विश्वास से मैं जी रहा हूं ताकि उस जय को, यीशु मसीह के जय को मैं प्रकट करूं, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, आगे बढ़ेंगे। इस वचन को देखिए, I have so much to share it with you. इतना कुछ आपके साथ शेयर करना है, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा कम करके इस 1 घंटे में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो ये सब बहुत घंटे लगते हैं, so many hours, praise God। लेकिन धीरे 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 करके हम सीखेंगे, praise God। एफिसियों 6 उसके 16 में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब वो कुछ भी आपके खिलाफ फेंके, क्या चीज से आप उन्हें बुझाएंगे? विश्वास से। यू हैव टू डू इट बाय फेथ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी और मेरी जिम्मेदारी कि फेथ स्कूल में जाइए, यूट्यूब में। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या करेंगे? वचन में जाइए, वचन को सीखिए, वचन आपका जवाब है। इधर उधर मत देखिए, वचन में जाइए, प्रेज गॉड। यूट्यूब में जाइए, ढूंढिए पास्टर आशीष कहाँ पे है, ढूंढिए वो प्लेलिस्ट कहाँ पर है, और उस प्लेलिस्ट में घुस जाइए और सीखिए, प्रेज गॉड। विजडम इज बेटर देन गोल्ड। बुद्धि सोने से ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि बुद्धि आपको ऐसा कुछ दे सकता है जो सोना नहीं दे सकता, प्रेज गॉड। एफिसियों 6 के 16 में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, क्योंकि केवल विश्वास से शैतान जो भी आपके खिलाफ फेंकेगा, आप उसको सिर्फ पार नहीं, आप उसको बुझा देंगे, प्रेज गॉड। उसका नहीं चलेगा कुछ भी। दिस आर सो पावरफुल, प्रेज गॉड। डेफिनेशन को याद रखिए, विश्वास क्या है? बाइबल विश्वास यीशु मसीह के विजय को प्रकट करने
और संसार पर प्रभुत्व करने की क्षमता है, संसार पर जय प्राप्त करने की क्षमता है, वो है विश्वास। तो जो भी शैतान फेंके आप उसके ऊपर हैं, क्योंकि आप विश्वास से जीते हैं। इसीलिए नहीं आप ऊपर हैं क्योंकि आप विश्वासी हैं। बहुत विश्वासी नीचे हैं क्योंकि बहुत विश्वासियों को पता नहीं है विश्वास से कैसे चलते हैं। हमें सीखना है कि विश्वास से कैसा चलना है, क्योंकि जब आप कितने भी साल से विश्वासी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको विश्वास से जीना आता है? क्या आप विश्वास से जीना सीख रहे हैं? क्योंकि इन अंतिम दिनों में मैंने आपसे कहा, ये अंतिम दिनों में एक ही चीज है जो आपको ऊपर रखेगा, वो है विश्वास से जीना। टाइटल नहीं कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, टाइटल किसी को ऊपर नहीं लेकर जाएगा। विश्वास से जीना हमें सीखना है। विश्वासी का टाइटल काफी नहीं है, विश्वास से जीना हमें सीखना है। क्योंकि अगर आप विश्वास से चल रहे हैं, विश्वास से जी रहे हैं, शैतान का कोई भी तीर आपको गिरा नहीं पाएगा। प्रेज़ गॉड। अब वापस इस वचन को देखिए, एफिसियों 6 उसका 16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, खड़े रहो। प्रेज गॉड। जिससे तुम उस दुष्ट शैतान के सब, सब बोलिए सब, सब, ऐसा कोई भी तीर नहीं है उसका जो विश्वास बुझा नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कौन से भी क्षेत्र में वो तीर फेंके, विश्वास सब बुझा देगा। आमीन। कौन से भी क्षेत्र में वो तीर फेंके, विश्वास उसे बुझा देगा। इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा विश्वास की पाठशाला सिखाओ। प्रेज गॉड, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ मैं थोड़ा और इस गहराई में इस वचन को जाना चाहता हूं। इस वचन को ध्यान से देखिए। पहला यूहन्ना 5:4 उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? यस। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। तो क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मेरे बारे में है, आपके बारे में है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो जय प्रकट होता है, वो है हमारा विश्वास। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं संसार मतलब क्या। संसार मतलब लोग नहीं है। अब देखो, मैंने संसार पर जय प्राप्त किया है, मैं सबके ऊपर हूँ, सब लोग मेरे पाँव के नीचे है। लोगों के बारे में कहा नहीं जा रहा है वहां पे। लोगों, संसार में लोगों की बहुत बड़ी डिजायर है कि दूसरों को कंट्रोल करें। वचन के अनुसार आप चलेंगे तो आप किसी इंसान को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि वचन ऐसा नहीं चलता है। प्रेज गॉड। तो संसार पर जय प्राप्त करना, वो संसार का मतलब क्या है? ओके, इसको ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो शब्द है संसार, उसको यूनानी भाषा में कहा जाता है कॉस्मोस। प्रेज गॉड। जो लोगों के बारे में नहीं है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, वो लोगों के बारे में नहीं कह रहा है, वो बोल रहा है द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज गॉड। जब यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो जगत मतलब उस वचन में वो लोगों के बारे में है, परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया। लेकिन इस वचन में लिखा है कि हमने संसार पर जय पाया है। संसार मतलब कॉस्मोस, वो लोगों के बारे में नहीं लिखा है। हम लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं करते हैं, वी डोंट रूल ओवर पीपल। प्रेज गॉड। हमने कॉस्मोस, जो यूनानी भाषा में है, कॉस्मोस के ऊपर जय पाया है। और कॉस्मोस का मतलब है दुनिया की व्यवस्था या सिस्टम्स। प्रेज गॉड। और मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है, शैतान सांसारिक व्यवस्था का देवता है। Satan इज द गॉड ऑफ दिस सिस्टम। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को ये पूरी दुनिया दी, आदम ने क्या किया? अपने वो फल को खा के उसने शैतान के हाथ में दुनिया को दे दिया। और जब शैतान के हाथ में दुनिया को दिया, तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने सिस्टम्स, जिसको हम बोलते हैं प्रणाली, सिस्टम्स को बनाया जो परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के नाम के खिलाफ है। सिस्टम्स शैतान ने बनाया, सिस्टम। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमने संसार के ऊपर जय प्राप्त किया है। संसार का मतलब है सिस्टम्स, दुनिया की जो व्यवस्था है, दुनिया का जो स्ट्रक्चर है,
दुनिया में जो सिस्टम्स लागू किए हैं, जो सिस्टम्स में लोगों को फंसा दिया गया है और रात दिन वो सिस्टम में घूमते रहते हैं, वो सिस्टम्स को बनाया गया है, शैतान का काम है, उसने सिस्टम को बनाया है। प्रेज गॉड। तो हमने दुनिया के सिस्टम्स के ऊपर जय पाया है, लोगों पर नहीं। प्रेज गॉड, इसको प्लीज समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड, हमने दुनिया की सिस्टम्स पर जय पाया है, लोगों पर नहीं, क्योंकि हम मसीह में हैं। हमने दुनिया की सिस्टम, वो दुनिया जिसका परमेश्वर शैतान है, और शैतान ने ऐसे उल्टे सीधे सिस्टम्स को बनाए हैं, उन सिस्टम के ऊपर हमने विजय पाया है। प्रेज गॉड। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। आगे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिए। Satan's system is designed to keep you in slavery, poverty, sickness, spiritual dryness, unending struggles and confusion. शैतान की व्यवस्था आपको गुलामी में रखने के लिए बनाई गई है, आपको गरीबी में रखने के लिए बनाई गई है, बीमारी, आत्मिक सूखापन और अंतहीन, कभी ना अंत होने वाला संघर्ष और उलझन में रखने के लिए बनाई गई है। शैतान ने ये सिस्टम को बनाया है। प्रेज गॉड। बहुत, क्योंकि उसे कहा जाता है कि वो बहुत चालाक है और मानव जाति का दुश्मन है। प्रत्येक रूप से विश्वासियों का वो दुश्मन है, वो मानव जाति से नफरत करता है। तो जब उसके हाथ में, देखिए वो बेवकूफ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का बहुत बड़ा, बहुत बुद्धिमान अभिषेक कुरूप था, लूसीफर, शैतान, बहुत बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ। तो पहला चीज जब आदम के हाथ से उसको जब दुनिया मिला, वो दुनिया में उसने ऐसे सिस्टम्स को बनाए और वो सिस्टम्स के अंदर लोगों को डाला ताकि वो हमेशा गुलामी में रहें, वो हमेशा गरीबी में रहें, वो हमेशा बीमारी में रहे, आत्मिक सूखापन में रहे, अंतिम संघर्ष, कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष और उलझन में वो अपने आप को बना कर रखें। वही उसका उसका योजना है, वही उसकी प्रणाली है। प्रेज गॉड। और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें ये सिस्टम से बाहर निकाला है, मैंने तुम्हें ये सिस्टम के ऊपर जय दिया है। ये जो सिस्टम है, ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। प्रेज गॉड। जैसे उदाहरण के तौर पे, ये जब कोरोना का जो वायरस है, ये छोड़ दिया गया, ये आजाद कर दिया गया। आप जानते हैं ये इसीलिए आजाद किया गया है ताकि वो लोगों को बीमार कर सके। और ये सिंथेटिक वायरस है, ये नेचुरल नहीं है। सिंथेटिक का मतलब है इसको बनाया गया है, इट हैज बीन मेड, वो बना करके वो दुनिया में फैला दिया गया है। क्यों? कौन कौन सा नॉर्मल व्यक्ति ये चीज को करेगा, दूसरों को तबाह? ये इंसान की योजना नहीं, ये शैतान की योजना है। क्योंकि वो हमें, वो जो सिस्टम में, और फिर वो लेके आता है वैक्सीन के साथ। ऐसा है कि पहले पहले वायरस बनाओ, फिर एंटीवायरस बनाओ, दोनों खुद ही आप रिसेंटली, आप, मुझे पता नहीं आपने अगर न्यूज देखा कि नहीं, कि जो भी कोवैक्सीन, कोविशील्ड है, इसको अप्रूव नहीं किया गया है, विदाउट अप्रूवल लोगों तक पहुंचाया गया है। अभी न्यूज में आ रहा है, सब एवरीथिंग इज बीइंग एक्सपोज्ड। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जो सिस्टम है जो दुनिया में हम रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वो देखिए इंसान नहीं, ये शैतान, क्योंकि शैतान इस संसार का परमेश्वर है और उसने ये सिस्टम को ऐसा बनाया है कि लोग, मानव जाति कभी भी गुलामी से ना निकले। पहले रंग को लेके गुलामी था, फिर जेंडर को लेके गुलामी है, अभी पार्टी को लेके गुलामी है, अभी हिंदू मुस्लिम को लेके गुलामी है। हर, ऐसा लगता है कि हर लोग जाने के बाद ये गुलामी हटता क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग नहीं कर रहे हैं, शैतान का काम है। हर डिफरेंट टॉपिक को लेके गुलामी में घूम रहे हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि शैतान की व्यवस्था या सिस्टम, उसने ऐसा डिजाइन किया है कि लोग कभी गुलामी, बीमारी, गरीबी, आत्मिक सूखापन, इतना आपको व्यस्त कर दो कि आपको आत्मिक चीजों के लिए समय ना मिले। आपको लगता है कि ये काम की वजह से है, काम नहीं है, ये शैतान का सिस्टम है। इसको अंतहीन संघर्ष, इधर प्रॉब्लम है तो दूसरा चैलेंज, दूसरा चैलेंज तो तीसरा चैलेंज, यहाँ का चैलेंज तो घर का चैलेंज, ये दुनिया भर का चैलेंज। ये ऐसा लगता है संघर्ष कब खत्म होगा, ये कंफ्यूजन कब खत्म होगा। प्रेज गॉड। ये शैतान की व्यवस्था है, इट इज अ सिस्टम। बहुत चालाकी से उसने सिस्टम को बनाया और मानव जाति को चालाकी से सिस्टम में घुमा के रख दिया है। प्रेज गॉड। ओके। और यीशु बोलता है
कि तुमने इस सिस्टम के ऊपर जय प्राप्त किया है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीजों को, ध्यान से देखिए। okay? इस पिक्चर को देखिए, ये है शैतान का सिस्टम। दिस इज द सिस्टम। प्रेज़ गॉड। ये सिस्टम उसने बनाया है जहां पर एक मानव जाति, केवल विश्वासी नहीं, विश्वासियों के पास अधिकार है, लेकिन अगर उन्हें ये चीजों के बारे में पता नहीं है तो अविश्वासियों की तरफ वो भी ऐसे घूमते रहेंगे। प्रेज़ गॉड। ऐसे ही बीमारी के इस सर्कल में, जिसको हम रैट रेस बोलते हैं, चूहों की दौड़, जब साइंटिस्ट किसी चूहों को लेकर उसको भगाते रहते हैं ऐसे, अंत में क्या अचीव हुआ? जीरो, कुछ भी नहीं। इसी दौड़ में शैतान हमें लगाकर रखना चाहता है। प्रेज़ गॉड। गरीबी, बीमारी, आत्मिक सूखापन, अंतहीन संघर्ष और चिंता में की इस दौड़ में, उस सिस्टम में वो हर एक मानव जाति को फंसाना चाहता है। दैट्स हिज प्लान। और मैं आपको बोल रहा हूँ, काफी समय तक ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हुआ है। प्रेज़ गॉड। आमीन। और प्रभु ने हमें इस समय में ये सेवकाई को खड़ा किया है ताकि हम लोगों को इस सिस्टम से बाहर लेकर आए। और सिर्फ प्रकाशन से हो सकता है, सही शिक्षा से हो सकता है कि इस सिस्टम से आप बाहर आओ। यीशु मसीह ने आपको इस सिस्टम के ऊपर रखा है। प्रेज़ गॉड। ओके, तो ये वो दौड़ है जिसमें मानव जाति और शैतान का इतना अच्छा सिस्टम है कि इसमें वो घुमाते रहता है सबको। प्रेज़ गॉड। ओके, इस आगे देखिए, लूका 5 उसके 5 में लिखा है, शमून ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। शैतानी सिस्टम है ये। सारा जीवन मेहनत किया लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो शैतानी सिस्टम है जहां पर वो आपको फंसाना चाहता है। और मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप इस सिस्टम से बाहर निकलिए। प्रेज़ गॉड। एक दूसरा सिस्टम है, देयर इज अनदर सिस्टम। वो सिस्टम का नाम है राजकीय सिस्टम, किंगडम सिस्टम। प्रेज़ गॉड। वो आपके जीवन को बदल देगा, इट विल चेंज योर लाइफ। प्रेज़ गॉड। शमून ने उसको उत्तर दिया, यीशु को उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। कितना कठोर और गंदा है ये सिस्टम। प्रेज़ गॉड। कि शैतान नफरत करता है मानव जाति से। आगे पढ़िए। ओके, अभी एक और उदाहरण देखिए। उत्पत्ति 31 उसके 36 से पढ़ेंगे, जहां पर याकूब नामक एक व्यक्ति है और वो, उसे एक स्त्री से बहुत ज्यादा प्रेम है। और वो स्त्री के लिए और उसकी बहन के लिए वो 14 साल काम करता है। और उनको स्त्रियों के डैडी का नाम था लाबान। और लाबान जो व्यक्ति है, इसके बारे में ध्यान से पढ़िए जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि लाबान वो सांसारिक सिस्टम को दिखाता है कि सांसारिक सिस्टम कैसा है। ओके, प्रेज गॉड। ओके, तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तू इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। वर्स नंबर 38, आगे जाएंगे। इस अभी इसको ध्यान से देखिए। इस 20 वर्ष में मैं तेरे पास रहा, उनमें न तो तेरी भेड़ बकरियां के गर्भ गिरे और न तेरा मेढ़े का मांस मैंने कभी खाया। 39, जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था। उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन की चोरी जाता चाहे रात को। तुम मुझी से उसको ले लेता। भरपाई याकूब को ही करना पड़ता। वर्स नंबर 40, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। यह है लाबान का काम। देखिए किस तरीके से याकूब के साथ वो उसके साथ व्यवहार कर रहा है। और लाबान, मैं उसके ससुर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लाबान वो शैतानी सिस्टम्स है जो लोगों के साथ देखिए क्या करता है। और मैं आपको बोल रहा हूं इस सिस्टम के ऊपर प्रभु ने आपको जय दिया है। आमीन। बोलता है मैं सो नहीं पा रहा हूं। वर्स नंबर 41, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरे दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष
तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। माय गुडनेस, एकदम कठोर व्यक्ति है लाबान। जो उसको मिलना चाहिए, अगर वो कमीशन बेसिस में काम करता था, जो उसको मिलना चाहिए तो उसका सैलरी बदल करके और उसको कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति था लाबान। वो खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए और बढ़ना बोलते कि 20 वर्षों में 10 बार तूने मेरे मजदूरी को बदल डाला। प्रेज गॉड। ओके 42, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर जिसका भय इसहाक भी मानता था, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों की परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। देखिए 20 साल ये व्यक्ति काम करता है और इसके हाथ में, लाबान एक ऐसा व्यक्ति है कि 20 साल काम करने के बाद भी इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं। ये है दुनिया का सिस्टम। इट्स टेरिबल। वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तू मुझे चूचे हाथ भेजता वापिस। और उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं होता, क्योंकि संसार का सिस्टम देखिए, लोग नहीं है, वो लोग उसमें फंस गए हैं। ये शैतानी सिस्टम है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, याकूब अपनी पत्नियों को बोल रहा है उत्पत्ति 31:9 में, इस रीति से, मतलब परमेश्वर ने इस व्यक्ति की मदद की क्योंकि परमेश्वर पर इसने भरोसा किया। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। मतलब वो सिस्टम में भी देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज सो एक्साइटिंग। ऐसे सिस्टम में आप हो सकते हैं जो आपको वो चूहों की दौड़ में, वहां पर वो आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप विश्वास से चलें, माय गुडनेस, इफ यू वॉक बाय फेथ, आपका परमेश्वर उस सिस्टम के ऊपर आपको बैठा देगा। प्रेज गॉड। और वही वो बोल रहा है कि इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु को लेकर मुझे दे दिया। 20 साल उसकी पूरी योजना थी, लाबान की शैतानी व्यवस्था सिस्टम की पूरी योजना थी। इसका पूरा जूस उतार के इसको हम बिना चूचे हाथ वापस भेजेंगे, लेकिन क्योंकि वो विश्वास करता और परमेश्वर के साथ उसका वाचा था, परमेश्वर ने लाबान को खाली कर दिया और याकूब को भर दिया। और अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। हम सब भरने वाले हैं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। ओके, नाउ Jesus has already defeated the God of this world and the systems of this world. यीशु ने इस संसार के ईश्वर को, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इन चीजों के ऊपर जाएंगे। यीशु ने इस संसार के ईश्वर और इस संसार की व्यवस्था को हरा दिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि हम उसके विजय को प्रकट कर रहे हैं। जहां पर भी आप हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आपको उस सिस्टम के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे उस दौड़ में दौड़ते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसने वो सिस्टम को बनाने वाले ईश्वर, जिसका नाम शैतान है, उसे और उसने जितने सिस्टम्स बनाए हैं उसको यीशु ने हरा दिया है। इसको हमेशा याद रखिए। प्रेज गॉड। उसने उस सिस्टम्स को हरा दिया है। ही हैज डिफीटेड, हराने वाला नहीं है, हरा दिया है। ओके, इस वचनों को देखिए, मत्ती 14 के 24 और 25 में लिखा है, उस समय नाव जिसमें चेले थे झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, मतलब उनके खिलाफ थी। बस नंबर 25, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वही पानी जो चेलों को डरा रही है, उसी पानी के ऊपर यीशु चलकर आ रहा है। प्रेज गॉड। जो सिस्टम विश्वासी और मानव जाति को तबाह कर रहा है, उसी सिस्टम के ऊपर यीशु मसीह चलकर आ रहा है। मतलब यीशु ने उस सिस्टम को हरा दिया है। आपको उस सिस्टम में घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पानी, जो झील चेलों को घुमा रही थी, उसी झील के ऊपर यीशु मसीह चलकर आ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने उस सिस्टम्स को हरा दिया है और वो सिस्टम के सरदार यीशु मसीह को हरा दिया है। प्रेज गॉड। जो उसका वो सिस्टम के जो राजा है उसको हरा दिया है यीशु मसीह ने। प्रेज गॉड। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जीतने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू विन। प्रभु मैं ये सिस्टम में जाऊंगा और मैं सिस्टम को हराऊंगा। आप नहीं हरा सकते सिस्टम को। यीशु ने सिस्टम को हरा दिया है और वो विजय हमें दिया है।
और यीशु आपको अलग अलग सिस्टम्स में भेजता है जहां पर ये शैतानी सिस्टम है और ये बेचारे मानव जाति इस सिस्टम्स में दे आर ग्राइंडिंग। वो सिस्टम्स में प्रभु आपको भेजता है ताकि आप विश्वास से जिए और वो सिस्टम पर जीत प्रकट करें और यीशु मसीह के विजय को आप प्रकट करें और दूसरों को बताएं कि देखो सिस्टम के साथ दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिस्टम के ऊपर रह सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ लिविंग बाय फेथ causes you to rise above the worldly system and dominate it. विश्वास से जीने से आप सांसारिक व्यवस्था से ऊपर उठ जाते हैं और उस पर प्रभुत्व करते हैं। That's why you must learn to live by faith. मेरी तरफ देखिए प्लीज। You have to live by faith. पास्टर मुझे नहीं आता, सीखिए। किसी ने कहा मेरे को खाना बनाना नहीं आता, तो वो यूट्यूब में जाते हैं और सीखते हैं कितना गरम मसाला, कितना ये मसाला, कौन सा तेल, इतना नमक, ये सीखना है। यू मस्ट लर्न। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते हैं। यू कैन लर्न एनीथिंग। अगर पैशन है, जुनून है, कुछ भी सीख सकते हैं। प्रेज़ गॉड। ये मत बोले मुझे नहीं आता, नहीं, किसी को नहीं आता है, सीखिए। लर्न हाउ टू डू इट। प्रेज़ गॉड। आप जानते हैं जब कोरोना आया 2020 में, हम संकल्प भवन में थे और जब कोरोना आया, प्रेज़ गॉड, वो सिस्टम में हमें लाने की कोशिश की गई। लेकिन कोरोना आया और गया, हम सबने संकल्प भवन को छोड़ दिया, बेथनी में आए, हम और ऊपर आ गए, आर्थिक क्षेत्र में और ऊपर आ गए, हॉल के मामले में और ऊपर आ गए। हम सिर्फ बढ़ने लगे हैं। वी हैव ओनली इंक्रीज्ड। और मैं आपको बोल रहा हूं, हम पीछे कभी जाएंगे नहीं, हम कभी भी नीचे नहीं जाएंगे, हम हमेशा ऊपर जाएंगे। कि हम विश्वास से जीना हमें पता है। वी नो हाउ टू लिव बाय फेथ। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, विश्वास से यदि आप जिएंगे तो उस सांसारिक व्यवस्था के ऊपर आप उठ जाएंगे। वो जो साइकिल है ना, जो भागते रहते हैं उसी में, जो जिसे हम बोलते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़, उसमें से आप ऊपर आ जाएंगे। यू विल कम अबव इट। लाबान, अगर लाबान ही क्यों ना हो आपके ऊपर, आप विश्वास से जिएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। लाबान दबा नहीं पाएगा आपका परमेश्वर। Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. विश्वास से जीने से आप सांसारिक व्यवस्था से ऊपर उठ जाते हैं और उस पर प्रभुत्व करते हैं। कुछ दबा नहीं सकता। क्या कोरोना हमें दबा पाया? नहीं, हम सिर्फ ऊपर गए हैं। प्रेज गॉड। वो आने के बाद और ऊपर गए हैं। हमें कुछ चीज नीचे लेके जा ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग बाय फेथ enables you to manifest the victory of Jesus Christ in your respective spheres of influence. विश्वास से जीने से आप अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में, कुछ लोग स्पोर्ट्स में हैं, कुछ लोग मीडिया में हैं, कुछ लोग सेवकाई कर रहे हैं, कुछ लोग कॉलेज में हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अलग, जो भी आपका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां पर विश्वास से जिए। लर्न टू लिव बाय फेथ। क्योंकि जब आप विश्वास से जी रहे हैं, जब आप विश्वास से वहां पर आप यीशु के विजय को प्रकट कर रहे हैं अपने दुनिया के सामने, जब आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, जो वहां पर सेवकाई में या काम में, ऑफिस में, कॉलेज में, वो लोग जो ये चूहों की दौड़ के ये साइकिल में वो चल रहे हैं, उसके बीच में प्रभु ने आपको वहां पर भेजा है और आप किंगडम सिस्टम, राजकीय सिस्टम के सिद्धांतों को आप लागू करते हैं। विश्वास से आप जीते हैं और वे लोग देखने लगते हैं कि आप इस दौड़ में नहीं है, आप तो दौड़ के ही ऊपर हैं। Praise God. See, that is the best way to preach the gospel. Praise God. इसलिए हम विश्वास से जीते हैं। That's why we live by faith. क्योंकि जब आप विश्वास से जीते हैं, आप यीशु मसीह के जीत को प्रकट कर रहे हैं। उसके जीत को मतलब आप बता रहे हैं कि देखो ये सिस्टम बहुत खतरनाक होगा, लेकिन हम इस सिस्टम के ऊपर हैं। वो सिस्टम शायद आपको दबाने का, कई बार मैं जानता हूँ कलीसिया में कुछ लोग मेरे पास आए और वो मुझसे कहने लगे कि देखो हमारे ऑफिस में पास्टर ऐसा हो रहा है, हम ऑफिस से निकलना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो तरीका नहीं है निकलने का। आप वहां पे खड़े रहिए, आपके विश्वास को आप इस्तेमाल कीजिए, आप निकलिए मत वहां से। आप जब तक आपका समय ना हो, आप वहीं पर रहे। और वो जो बहनें हैं, और एक से ज्यादा बहन हैं, वो बहनों ने परमेश्वर के दास की आवाज को सुना, उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया और उसी जगह पर वो बढ़ने लगे। हार मत मानिए, हमें इन जगहों से निकलना है। वी हैव टू लर्न टू फाइट।
अगर हमारे खिलाफ कुछ चैलेंजेस आती हैं, ये संसार का शैतान का जो सिस्टम है वो विश्वासियों को दबाना चाहते हैं। हमें भागना नहीं है, वी हैव टू स्टैंड देयर। हमें ये चीजों का सामना करना है, हमें अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है, और आपका परमेश्वर आपको देखिए उस सिस्टम के ऊपर आके बैठाएगा। प्रेज गॉड। ओके, सो विश्वास से जीने से आप अपने प्रभाव के क्षेत्र में यीशु मसीह के विजय को प्रकट करते हैं। विश्वास से जीना सीखिए, लर्न टू लिव बाय फेथ। मेरे टीचिंग्स को देखिए, सीखिए, लर्न, आप ऊपर आ जाएंगे, यू विल कम अप। विजडम इज मोर पावरफुल देन गोल्ड। बुद्धि सोने से ज्यादा बहुमूल्य है। आमेन। ओके, नाउ आई हैव 5 मिनट्स और 4 पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। कोई बोलेगा विश्वास से जीने का मतलब क्या है? सबसे पहला, आप जहां पर भी हैं, आप जो भी फील्ड में हैं, सबसे पहला अपनी आंखों को, अपने ध्यान को यीशु पर रखिए। डोंट लुक टू पीपल। लोगों की तरफ मत देखिए, लोग आपको निराश कर देंगे, लोग आपको परेशान कर देंगे। अपनी तरफ मत देखिए, दूसरों की अपनी तरफ देखेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, दूसरों की तरफ देखेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप यीशु की तरफ देखिए, लुक एट हिम। उसकी वो आपका स्रोत है, सब कुछ उसके बारे में है, उसकी तरफ देखिए। प्रेज गॉड। जहां पर भी आप हैं, बॉस की तरफ मत देखिए। प्रेज गॉड। बॉस की तरफ मत देखिए, आप यीशु की तरफ देखिए। लुक एट जीसस। अपने आंखों को यीशु पर रखिए, उसने आपको बुलाया है, वो आपको खड़ा करेगा। प्रेज गॉड। दूसरा चीज, वचन में स्थापित हो जाइए, वचन को सीखिए पर्सनली, वचन में और मजबूत हो जाइए, वचन को आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वचन को सीखिए। यू मस्ट लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। किसने कहा कि अरे मेरे पास्टर को वचन आता है काफी है? पास्टर को वचन आने से आपके लिए काफी नहीं है, पास्टर को वचन आने से पास्टर के लिए काफी है। प्रेज गॉड। आपको विश्वासी होने के नाते इन अंतिम दिनों में वचन को सिर्फ जानना नहीं है, वचन में स्थापित होना है। प्रेज गॉड। हवा, ये जो धोखा धोखा का जो हवा है वो बहुत बढ़ रहा है, अगर हम स्थापित नहीं है तो उड़ जाएंगे उसके साथ। प्रेज गॉड। वचन को सीखिए, वचन में घुस जाइए, वचन को सुनिए। प्रेज गॉड। और तीसरा है कि जहां पर भी आप हैं, राज्य के सिद्धांतों का पालन कीजिए। प्रेज गॉड। राज्य के सिद्धांतों का पालन कीजिए जहां पर भी आप हैं। राज्य के सिद्धांत क्या है? हम उस सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रेज गॉड। बाकी लोग चलते होंगे और वो कर सकते हैं जो भी उनको करना है। हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, और राज्य के कुछ सिद्धांत हैं, और वो राज्य के सिद्धांतों को जहां पर भी हम हैं उसको हम लागू कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। मतलब इसका मतलब है कि आप विश्वास से जी रहे हैं, और जब आप विश्वास से जी रहे हैं, आप देखिए वो सिस्टम आपको दबा कर रख नहीं पाएगा, आप सिस्टम के ऊपर उड़ जाएंगे। प्रेज गॉड। वो सिस्टम आपको झुका नहीं पाएगा, वो सिस्टम आपको कब्जा नहीं कर पाएगा, आप निकल जाएंगे, आप ऊपर आ जाएंगे वो सिस्टम के। प्रेज गॉड। लेकिन राजकीय सिद्धांतों को आप लागू कीजिए जहां पर भी आप हैं। मैं एक नए जगह पर आया हूं जिससे परमेश्वर का राज कहा जाता है, और इस राज में इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये राज्य के लॉस क्या है ये राज्य के नियम, उसको हमें सीखना है और उसको हमें लागू करना है। प्रेज गॉड। आमीन। वैसे आप सिस्टम को लाते हैं काम में, राजकीय सिस्टम। और आखिरी चीज, विश्वास से जीने का मतलब है अपने आप को पिता के प्रेम में रखिए। बहुत लोग आपसे, आपके खिलाफ जानबूझ के या अनजाने में चीजों को बोलेंगे, जानबूझ के या अनजाने में वो आपके खिलाफ चीजों को करेंगे। बहुत कुछ होता है संसार में। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप ठान लें कि प्रभु मैं अपने आप को पिता के प्रेम में रखूंगा, कि जैसा आपने मुझसे प्रेम किया है मैं दूसरों से प्रेम करूंगा, और मैं किसी को भी मौका नहीं दूंगा कि वो मुझे ऑफेंड कर सके। प्रेज गॉड। नहीं कर पाएंगे उससे। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारी आंखें उन पर है ही नहीं, हमारी आंखें यीशु पर है। अगर हम एक ऐसे जगह पर आ जाएं कि हम किसी को ये मौका ना दे कि वो हमें ऑफेंड कर पाए, हमें हमें गुस्सा दिला सके या वो सब, अगर हम उन चीजों के ऊपर आ जाए और हम अपने आप को पिता के प्रेम में रखें, वो है विश्वास से चलने का मतलब। और जब आप विश्वास से चलते हैं जहां पर भी आप हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप उस सिस्टम के बाहर आ जाएंगे। प्रेज गॉड। उसी सिस्टम के बीच में यीशु आपके बोट को भर देगा।
प्रेज़ गॉड। उसी सिस्टम के बीच में जहाँ पर यीशु पानी पर चला, वही पानी जो चेलों को घुमा रहा था, वही पानी के ऊपर यीशु चला और पतरस ने कहा, प्रभु आप मुझे बोलिए। और पतरस विश्वास से बाहर निकला, पतरस भी उस सिस्टम के ऊपर चलने लगा। प्रेज़ गॉड। यीशु चाहता है कि हम इस सिस्टम के ऊपर चले, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बेकार है। संसार का सिस्टम बहुत बेकार है। वो गन्ने की तरह आपको पूरा चूस लेना चाहता है और फिर उठा के फेंक देना चाहता है। वो है शैतान का सिस्टम। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टुडे कि आप अपने आप को विश्वास से जीना, आप अपने आप को सिखाइए, इन चीजों को सीखिए और इन चीजों को गंभीरता से लीजिए। शैतान या शैतान के परिवार में कोई भी आपको वो सिस्टम में रख नहीं पाएगा। आप निकल जाएंगे, प्रेज गॉड, और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर व्हाट वी हर्ड, सो मच हैज बीन सेड टुडे। बहुत कुछ कहा गया है प्रभु। हेल्प अस, गिव अस रेवलेशन। आपके शलोम को हम आपके लोगों पर आजाद करते हैं और आपके अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। आपके राज्य में जीना हमें सिखाइए, आपके राज्य को प्रकट करना सिखाइए, आपके विजय को प्रकट करना सिखाइए। इस सिस्टम के ऊपर जीकर इस सिस्टम में फंसे हुए लोगों को हम बाहर निकालें, वो हमारा मकसद है और आपके सामर्थ्य से हम अपने मकसद को पूरा करेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, थैंक यू।